इस वक्त हम एक और जनरल स्टोर पर मौजूद हैं। यहाँ पर दुकानदार से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। खैरियत जी। चीनी की कीमतें बताएं, कहाँ तक पहुँच गई? चीनी बाज़ार में तो बहुत महंगी है, मगर वो टीसी रेट 173 रुपये बता रहे हैं, बल्कि 173 रुपये अवेलेबल नहीं कर रहे हुकूमत। अच्छा, आप लोग किस रेट पे चीनी दे रहे हैं? हमारे पास हमने तो ख़त्म की हुई है, है ही नहीं चीनी, है ही नहीं। क्यों नहीं रखी? वो महंगी मिलती है ना बाज़ार से, मंडी से बाज़ार से महंगी मिलती है। अभी 2 दिन हुए हैं, डीसी साहब ने रेड किया है, उनको बताया, उन्होंने यही कहा कि रेट लिख के लगा दो, चीनी है या नहीं है, मगर रेट लिख के लगाओ नहीं तो चलान होगा। जुर्माने कर रहे हैं, गिरफ्तारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा था कि 173 रुपये किलो हमें अवेलेबल करवा दें, हम 173 ही भेज देंगे। तो नहीं मिल रही आप? नहीं मिल रही। ठीक है अंकल, लास्ट टाइम मैं आई थी तो तब शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान एक मामला तय पाए थे। एक मुआहदा हो गया था कि जी 165 रुपये जो है वो एक्स मिल रेट है चीनी का फ़ी किलो, और उन्होंने एक शर्त रखी थी कि हर 1 माह बाद हम 2 रुपये कीमत बढ़ाएंगे चीनी की फ़ी किलो पर। तो वो मुआहदा तो हो गया था, बट हमें कहीं भी एक्स मिल रेट जो है वो 165 नहीं मिलता हुआ नज़र आया। आज भी एक डील चल रही है, एक मीटिंग, वो आप चीनी की कीमतें हो जाएंगी आज कंट्रोल? हुकूमत चाहे तो हो सकती है, मगर वो मिल मालकान तो सब असम्बलियों में बैठे हुए हैं, वो होने ही नहीं देते, ना अवेलेबल करवाते हैं। अगर हाथ डालना है बजाय दुकानदारों के चलान करने के बजाय उन लोगों पे हाथ डाला जाए तो चीनी सस्ती हो सकती है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जो डीलर्स हैं, जो ताजर हैं, वो जो चीनी स्टोर कर लेते हैं वो देते नहीं हैं, इसलिए चीनी शॉर्ट हो जाती है। फिर जब चीनी की किल्लत होती है तो फिर रेट्स बढ़ाए जाते हैं। नहीं, दुकानदार नहीं स्टोर करता, वो बड़े बड़े लोग जो हैं वो स्टोर करते हैं। अभी हमने जब बात की ताजरों से तो उन्होंने कहा कि हमें तो चीनी मिल ही नहीं रही है, इसलिए हम रख भी नहीं रहे। नहीं, चीनी मिलती नहीं, मिल रही है, आज भी मंडी जाके देख लें, मगर महंगी मिलेगी, 180 रुपये किलो मिलेगी आपको। नहीं है, बहुत सी दुकानों में तो 190 रुपये मिल रही है, और लाहौर के काफ़ी इलाकों में चीनी जो है वो डबल सेंचुरी मुकम्मल कर गई। जी हाँ, लोग बेच रहे हैं, मगर हमने तो 8 दिन हुए चीनी बेच। तो आपका काफ़ी बड़ा जनरल स्टोर है, तो आपने इस इलाके में चीनी नहीं रखी तो लोग तो परेशान हो रहे होंगे। लोग परेशान बहुत हैं, क्योंकि रेट ही नहीं खड़ा होता, रेट एक जगह खड़ा ही नहीं होता, एक जगह मतलब कि नहीं होता, तो कैसे ले आके बेचें। सही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक हैं, दुआएं, बड़ा अलग करम है, शुक्र है। ठीक है। क्या खरीदने आए हैं आप? बस कोई ना कोई आइटम देख रहे हैं। कोई ना कोई आइटम। चीनी तो इनके पास नहीं है, चीनी नहीं लेनी, चावल लेने हैं बस। चीनी बहुत महंगी हो गई है। गवर्नमेंट ने एक मुआहदा किया था शुगर मिल्स मालिकान के साथ, 165 रुपये शुगर वो रखेंगे रेट एक्स मिल, लेकिन फिर भी किसी भी मिल के मालिक ने जो है वो 165 में चीनी नहीं निकाली। ये कह रहे हैं ना हमें वादा नहीं है, ये महंगी खरीद के सस्ती कैसे बेचें, ये भी अब तो महंगी भी नहीं मिल रही है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, ये इनकी इशू है। ये अक्सर पूछा है, ये कहते हैं यार माल ही नहीं है, चीनी नहीं आ रही। फिर क्या होना चाहिए? देखो क्या मेरा मतलब है, अगर सस्ती देंगे तो ये भी बेचना शुरू कर देंगे। असल यही है ना तरीका दुकानदारी का। अगर कोई दुकानदार अपनी मार्जिन रख के मजदूरी करके फिर देता है तो फिर तो उनका तो जो नुकसान करने तो बैठा कोई भी नहीं। आप भी इनकी जगह हो तो आप भी नुकसान नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि जो मिल्स मालिकान है कसूर उन्हीं का है, वो ही महंगी दे रहे हैं। ज़्यादातर जो लोग बड़े जो है ना माफिया हैं उनका ही है, ये जिनके होल्ड है, जिनके पास स्टॉक है, जिनके पास वो क्यों हमारी गवर्नमेंट के हुकूमत के इख्तियार में नहीं है कि चीनी की कीमतें जो है वो कंट्रोल कर ली जाए? नहीं, इख्तियार में बड़ा कुछ है, हाँ। मगर ये है भी वो मेरा मतलब है सबसे बड़ी जो चीज़ है मेन वो तो है खरीद, अपनी खरीद जो ये कर रहे हैं, जो मार्केट रेट प्राइस लिखी हुई है। मतलब आपने देखा होगा, मैं आपकी बात काट रही हूँ कि पाकिस्तान में गन्ने की पैदावार होती है। अब अपनी पैदावार है जब पाकिस्तान की, फिर आप लोग चीनी एक्सपोर्ट कर देते हैं, बाहर भिजवा देते हैं। जब यहाँ महंगी हो जाती हैं फिर आप कहते हैं हम वापस इंपोर्ट करवा रहे हैं, ना ही उस क्वालिटी में वापस इंपोर्ट होती है और ना ही उस कीमत में होती है। सही है।
बिल्कुल सही आपका। आप क्या कहते हैं फ़ी किलो कीमत क्या होनी? मेरे नज़दीक इनको जो है ना, ये जो मिल वाले या अपने स्टॉकिस्ट हैं या दुकानदार हैं, बड़े ताजिर हैं, इनको रिलीफ दें, इनको रेट सही दें। फिर भी ये मार्जिन अपना 2, 4, 5 रुपए की मजदूरी जो कि पर केजी की है, जी वो अगर निकालेंगे तो ये सारा सेल करेंगे, वरना ये बंद कर देंगे जिस तरह ये बता रहे हैं जी। मेरे नज़दीक आपने मुझसे पूछा है ना, मैं कोई दुकानदार, मैं तो ख़रीदार हूँ ना, इनसे कुछ आइटम लेने चावल के आप लिए। क्या कहते हैं, आप जैसे ख़रीदार हैं, फ़ी किलो चीनी आप लेने आए हैं तो उसकी कीमत क्या होनी चाहिए? मेरा ख्याल है जहाँ तक मैंने सुना है, या मेरे नज़दीक 163 या 165 रुपये उन्होंने कल 65 हो जाए। बता रहे थे लाहौर न्यूज़ से, जो टीवी बता रहा था। अब ये कहते हैं जी हमें तो मिलती है 175 रुपये में, तो 165 में कैसे, 175 लेके 165 में कैसे सेल हाँ करें? जी। ये इनकी दुरुस्त है, नुकसान हो जाएगा ना। इनकी बात दुरुस्त है। चले ठीक है जी, शुक्रिया आपका। सही है, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें टाइम दिया। एक और यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। शुक्र अल्लाह पाक का। चीनी जो है वो दुकानों से गायब हो गई है। बहुत सी दुकानें लाहौर में अब ऐसी हैं जिन्होंने चीनी रखी नहीं है, क्या वजह है? इसकी मेन वजह है कि रेट है हमारे पास मौजूद है 173 रुपये, मिल नहीं रही। इसकी मिलने की ना वजह पहली नाअहली हुकूमत की, दूसरी नाअहली इन मिल मालकों की जो रेट ना हुकूमत से तय पाते हैं। अगर तय पाते भी हैं तो वो रेट अवेलेबल नहीं दे नहीं रहते। ठीक है, अब इन दोनों में से 10-20 रुपये का कंप्रोमाइज़ होता है। कैसे करेंगे लोग? 200 रुपये किलो चीनी बिक रही है, 173 रुपये कैसे बेचेंगे? कोई भी नहीं बेचेगा। छोटे दुकानदार हैं, उन्होंने हर लिहाज से लोकल मार्केट में बाइकाट किया हुआ है, क्योंकि चलान हो जाते हैं, बकाया हो जाते हैं, इसलिए वो बाइकाट हो रहे हैं। ठीक है, इससे ना बेहतर है कि ना रखें। अब डीसी को इतना कम से कम पता होना चाहिए कि हमने रेट तो दिया है, पर चीनी अवेलेबल तो भी देना। चीनी देंगे तो हम बेचेंगे ना, ऐसे कैसे बेचेंगे? हमने मिल मालिकों से जाके छीनने के से लेकर तो नहीं ले। पर डीसी साहब ने आपने कहा कि उन्होंने कहा कि आप रेट लगा के लिख लें बेशक चीनी है या नहीं है। हाँ, वो बस चलान की वजह कि हमें हुकूमत को ये बताना पड़े, लोगों को ये बताएं, हुकूमत को ये बताएं कि 173 में मिल रही है, पर अवेलेबल कौन है? को देने को तैयार कोई नहीं है। इसकी वजह यह है कि सिर्फ रेट ही है, चीनी नहीं है। अब जैसे दुकानदार है, तो अभी आपकी दुकान पे चीनी नहीं है, इसकी वजह यही है कि आप लोगों को महंगे दामों चीनी मिल रही है। आज भी देखें ना, मंडी चले जाएं, ज़ियाउद्दीन भट्ट वर्गे उधर डीलर हैं, और भी डीलर हैं, जो 10 डीलर हैं मंडी में। अब उनसे चीनी अगर लेते हैं तो 9100 का तोड़ा मिलेगा, 180-85 रुपये चीनी पड़ेगी। कैसे 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये कैसे हम उसको मैनेज करेंगे? अगर 185 रुपये आप लोगों को पड़ रही है तो जाहिर आपने भी थोड़ा बहुत अपना मुनाफा रखना है, और फिर आपने हम ना भी रखें, रेटो रेट चीनी भी बेचे, तो ये भी हमारे लिए बड़ी गनीमत की बात है। काम वहाँ से ख़रीद लेंगे, लेकिन जब आप 185 देंगे तो आप पे गिरफ्तारी या जुर्माना हो जाएगा। करना है। तो इसकी वजह यही है ना कि ये यहाँ तो हुकूमत हमें सब्सिडी दे ना, कि भाई ठीक है 185 आपने ख़रीदी है, 10 रुपये या 12 रुपये आपको जो लॉस होगा वो हम देंगे, तो ठीक है, फिर हमें क्या एतराज़ है? बीच में आपने देखा होगा कि एक मुआहदा तय पा गया था शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान और जो गवर्नमेंट है उनके दरमियान के 165 रुपये एक्स मिल रेट जो है वो निकालेंगे। तो हमें कहीं नज़र नहीं आया कि 165 रुपये में उन्होंने चीनी निकाली हो अपनी अपनी मिल से। तो आपके नज़दीक जब अब मीटिंग कर रहे हैं तो कोई फ़ैसला होगा? नहीं, इसका फ़ैसला पहले भी आपको बताया था, इसका फ़ैसला नहीं हो सकता। वो इसलिए जो असम्बली में बैठे लोग हैं, मिलें उन लोगों की हैं, उन लोगों की नहीं तो उनके रिश्तेदारों की हैं।